ये है हमारा स्मार्ट कार। आपके क्रॉस आपको इग्नोर मारे या ना मारे, पर ये स्मार्ट कार के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो ये कार उसको इग्नोर मार के अपना रास्ता बदल लेता है। तो स्पेसिफिकली ये कार है एक ऑब्जेक्ट अवॉइडिंग स्मार्ट कार। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग इसको बना सकते हैं, और आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, क्योंकि वीडियो के अंदर बहुत सारे ट्विस्ट है। ये स्मार्ट कार को बनाने के लिए पहले तो हम लोगों को ले लेना है 2 एक्रेलिक ट्रांसपेरेंट कार फ्लोर, उसके बाद 4 बैटरी ऑपरेटेड गियर मोटर ले लेना है। मैंने यहाँ पर 200 आरपीएम मोटर का यूज किया हूँ। 4 मोटर के साथ 4 व्हील भी जरूरत पड़ेगा, तो हम लोग व्हील भी ले लेंगे। अभी ले लेना है हमारे कार का ब्रेन आर्डिनो उनो R3 माइक्रो कंट्रोलर। मोटर्स और सेंसर्स को आर्डिनो उनो से कनेक्ट करने के लिए एक ड्राइवर भी चाहिए होगा, तो मैंने यहाँ पर L293D मोटर ड्राइवर सीट ले लिया है। उसके बाद ले लेंगे एक सर्वो मोटर, जो सिंपली अल्ट्रासोनिक सेंसर के लिए गर्दन का काम करेगा। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, उसके लिए एक अल्ट्रासोनिक सेंसर भी ले लेना है। मैंने यहाँ पर 3 18650 बैटरी और एक होल्डर ले लिया है। और लास्ट कंपोनेंट है हमारा ये छोटा सा स्विच। सारे कंपोनेंट्स का नेम एंड लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी बारी है आर्डिनो उनो को प्रोग्राम करने का, तो इसके लिए मैं माइक्रो कंट्रोलर को लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लूंगा। कनेक्ट करते ही बोर्ड के अंदर कुछ लाइट्स ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी आपको आर्डिनो आईडी को ओपन कर लेना है। यहाँ पे रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट करके कोड को रन कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को सारे लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा। अभी ये सर्किट डायग्राम को ऑब्जर्व करके सारे सर्किट्स बना लेंगे। इसके लिए मैंने पहले क्या किया, चारों मोटर्स को एक्रेलिक फ्लोर के साथ अच्छे से अटैच कर लिया और मोटर वायर्स को कनेक्ट करने के लिए बाहर निकाल लिया। अभी बारी है आर्डिनो उनो और मोटर ड्राइवर को एक साथ लगा के कार के साथ अटैच करने का। तो मैं क्या करूंगा, मोटर ड्राइवर्स के पिन को आर्डिनो उनो का डिजिटल और एनालॉग पिन के साथ कनेक्ट कर लेंगे। ये मोटर ड्राइवर का यही खूबसूरती है, बिना कोई तामझाम या जम्पर वायर के बिना भी आर्डिनो उनो से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। अभी मैं क्या करूंगा, पूरे मॉड्यूल को टेप के ऊपर अच्छे से अटैच कर दूंगा। नेक्स्ट अभी बारी है मोटर ड्राइवर के साथ चारों मोटर्स को कनेक्ट करने का। जो सर्किट डायग्राम मैं आप लोगों को पहले शो किया था, उसी हिसाब से मोटर ड्राइवर के साथ मोटर के वायर्स को कनेक्ट कर लेंगे। सर्किट डायग्राम का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोगों को मैं एक बहुत ही छोटा सा काम दूंगा। आप लोग पहले डायग्राम देखो और मेरा कनेक्शन देखो, और कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर देना कि मैंने सही से कनेक्ट किया है कि नहीं। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं। मैंने सर्वो मोटर के ऊपर अल्ट्रासोनिक सेंसर को अटैच कर दिया है। अभी बारी है दोनों कंपोनेंट्स को बोर्ड के साथ अटैच करने का। मोटर ड्राइवर के अंदर सारे पोर्ट्स प्रॉपर्ली दिया गया है, तो मैं पहले सर्वो मोटर को अटैच कर लूंगा ड्राइवर के साथ, और अल्ट्रासोनिक सेंसर को फीमेल टू फीमेल जम्पर वायर के साथ यहाँ पे बोर्ड को अटैच कर लिया है। अभी हम लोग बैटरी और स्विच को एक साथ कनेक्ट कर लेंगे। पूरे सिस्टम में पावर सप्लाई के लिए बोर्ड के पॉजिटिव और ग्राउंड पिन के साथ बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव पिन को अटैच कर लेंगे। अभी तो गाड़ी के सर्किट कंप्लीट हो चुका है। मैंने यहाँ पर सारे कंपोनेंट्स को सही जगह पे प्लेस करके अटैच कर दिया है कार मॉड्यूल के साथ। अभी आप लोग चारों तरफ से देख के बताओ ये कैसा लग रहा है। आप लोगों को कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर देना जरूर। अभी बारी है टेस्टिंग की, पर ये क्या, ये तो पागल की तरह इधर उधर घूम रहा है। इसी कारण से मैंने आप लोगों को बताया था कि पूरा वीडियो बहुत ही गौर से देखना। मैंने बेसिकली फ्रंट लेफ्ट मोटर और बैक राइट मोटर का कनेक्शन उल्टा कर दिया था। सच बताओ तो मैंने ये ब्लंडर जानबूझ के किया था। आप लोग कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दो कि किस किस को पहले से पता चल गया था। अभी हम लोग डायग्राम को फॉलो करके कनेक्शन को सही कर लेते हैं, और आप लोग भी बहुत ही अच्छे से डायग्राम को ऑब्जर्व करके कनेक्शन को एस्टेब्लिश करना। और मैं आप लोगों को एक मजे की चीज बताता हूँ, जिस चार्जर से मैं ये बैटरीज को चार्ज करता हूँ, उसमें एक बैटरी को चार्ज करने के लिए 9 घंटा टाइम लगता है। अभी बारी है अंतिम परीक्षा की। देखते हैं मेहनत का फल खट्टा है कि मीठा। ओ भाई, हमारा गाड़ी तो प्रॉपरली काम कर रहा है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, आपका क्रश आपको इग्नोर करे या ना करे, ये गाड़ी ऑब्जेक्ट्स को इग्नोर जरूर करता है। आप लोग बस 2 काम कर देना। कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर देना कि कैसा लगा आप लोगों को ये प्रोजेक्ट, और आप लोगों को IoT रिलेटेड कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स देखना पसंद है। तो गाइस मिलते हैं बहुत सारे इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स के साथ।